ओशो ने अपने कुछ व्याख्यानों में स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि विवेकानंद ने योग साधना का दुरुपयोग किया क्योंकि उन्होंने योग साधना की समाधि अवस्था में प्रवेश कर अपने हृदय की धड़कन बंद कर दी और अपना शरीर त्याग दिया। हम सभी ने बचपन से स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा है कि लगभग 39 वर्ष की अवस्था में एक दिन वो सुबह 10 बजे तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। सुबह 4-5 घंटे ध्यान करना उनकी जीवनचर्या का अभिन्न अंग था। सुबह 9 बजे के आसपास ध्यान समाप्त कर वो सुबह का भोजन करने कमरे से बाहर आते थे। किंतु उस दिन स्वामी विवेकानंद 10 बजे तक कमरे से बाहर नहीं आए तो आश्रम में रहने वाले उनके साथियों को चिंता हुई कि आज स्वामी जी अभी तक बाहर नहीं आए। उन्होंने बहुत देर तक उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः दरवाजा तोड़ना पड़ा तो देखा कि स्वामी विवेकानंद नीचे फर्श पर पड़े हैं और उनकी नाक से खून निकला है। जब हृदय की धड़कन जांची तो पता चला कि उनका देहांत हो गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने योग साधना की गहनतम अवस्था में जाकर अपने हृदय की धड़कन बंद कर दी और अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए ओशो को लगता था कि यह योग साधना का दुरुपयोग है। मुझे नहीं लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने योग साधना का दुरुपयोग किया, क्योंकि जो सच्चे संत और योगी होते हैं उनके जीवन का कुछ ऊंचा उद्देश्य होता है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे अपना शरीर त्याग देते हैं। विवेकानंद जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। विवेकानंद जी जब तक जीवित थे उनका उद्देश्य सनातन धर्म की शिक्षाओं को विश्व भर में प्रसारित करना था। जब वह शिकागो सम्मेलन में गए तो वहां पर उनका दिया गया स्पीच विश्वविख्यात हो गया, जिससे उनका नाम विश्व में प्रसिद्ध तो हुआ ही, साथ ही सनातन हिंदू धर्म को विश्व के लोग और भी अधिक गहराई से समझ पाए। फिर आगे के 8-9 वर्षों तक वे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ और वेदांत सोसाइटी के द्वारा मानवता, समाज सेवा, ध्यान, योग, संन्यास आदि क्षेत्रों के लिए काम करते रहे और कई पुस्तकें भी लिखी। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद को दमा, डायबिटीज, अनिद्रा, लिवर, किडनी आदि अनेकों प्रकार की बीमारियां भी थीं, जिससे उन्हें कष्ट होता था। विवेकानंद जी को यह लगा कि जिस उद्देश्य हेतु मेरा जन्म हुआ है वह उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब मुझे हाड़ मांस के शरीर को त्यागना चाहिए। इसलिए विवेकानंद जी ने ध्यान समाधि की गहनतम अवस्था में जाकर अपने हृदय की धड़कन को बंद कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य अपने हृदय की धड़कन को बंद कर दे? योग साधना की गहनतम अवस्था में जाकर यह संभव हो सकता है, अन्यथा ओशो विवेकानंद जी के बारे में ऐसा नहीं कहते। किंतु यह केवल सच्चे संतों और योगियों के लिए ही संभव है जो जीवन पर्यंत योग साधना के पथ पर चलते हैं। अतः मुझे नहीं लगता है कि विवेकानंद जी ने योग साधना का कोई दुरुपयोग किया। सच्चे संत और योगी किसी ऊंचे उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं और जब उनका वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे अपनी इच्छा से इस नश्वर देह को त्याग देते हैं।